अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काजिम रज़ा और बैरियटन कराची में कनेक्टेड रियल एस्टेट से हमारा ताल्लुक है। ओवरऑल इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट की जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी की भी इंफॉर्मेशन हैं, जो रेट के हवाले से हो, मार्केट की फ्लक्चुएशन के हवाले से हो, या ओवरऑल जितनी भी हमारी रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि ऑन टाइम आप लोगों तक पहुंचा दें। तो वीडियो के शुरू में बोल दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस ऑन टाइम आप तक पहुंच जाएं। आज की वीडियो बेसिकली टोटली रियल एस्टेट में जितने भी टैक्स इम्पोज हुए उसके हवाले से मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है, इतने बड़े मसाइल नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जब भी टैक्स के हवाले से कभी लफ्ज़ यूज़ किया जाता है तो एक खौफ की फ़िज़ा कायम हो जाती है और लोग डर जाते हैं कि क्या होने वाला है, और चाहे वो हमारे हक में हो या हमारे हक में ना भी हो, एक बिल्कुल ओवरऑल एक ऐसी नेगेटिव वेव उठ जाती है जिसकी वजह से लोगों में खौफ का आलम शुरू हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें उस मामले के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो टैक्स क्या है। अच्छा, क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि उसकी लीगल लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट टाइप की होती है, एक जनरल पब्लिक के लिए उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो आप उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर स्मार्टली उसके साथ आपने कैसे करना है वो आप लोग उसके हिसाब से देखते रहें। देखिए, इस टेक्स्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया गया जिसके अंदर लाइक फाइलर नॉन फाइलर का मैटर है, गेन टैक्स के हवाले से है, तो ये मेन चीज़ें हैं, और आपका 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के हवाले से ये सब चीज़ें हैं। इस सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बताता चलूँ कि फाइलर और नॉन फाइलर के साथ ये है कि मिसाल के तौर पे मैं बड़ी सादी जुबान में बात करूँगा। लेट सपोज आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, लेट सपोज रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ, 2 बेड हम लोगों ने 125 यार्ड का प्लॉट ले लिया बैरियटन कराची में, जिसका टैक्स है फाइलर के लिए 30,800 रुपीज़। तो अब अगर मैं एज अ फाइलर उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, विच मीन्स एक्चुअली 30,800 मल्टीप्लाई बाय 2, अब मुझे 61,600 रुपीज पे करने हैं। अब लेट सपोज मैं नॉन फाइलर हूं तो मुझे 30,800 रुपीज का मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैं 1,54,000 पे करूंगा। अब मैं अगर इसी पॉइंट को डिस्कस कर दूं फाइलर नॉन फाइलर के हिसाब से, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप लोग इनकरेज हो फाइलर होने के लिए। देखिए, हर चीज की एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी है। द मेन थिंग इज नॉन फाइलर के लिए जितने मसाइल और जितने एक्सपेंसेस कॉस्टली हैं ये ज्यादा उसको पढ़ते रहेंगे और उसको हमेशा डिस्करेज करेगी, और हर गवर्नमेंट यही करती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, हर गवर्नमेंट का ये राइट है कि वो अपनी नेशनल जितने भी हैं उनके लोग उन सबको फाइलर की तरफ लेके जाए, और हमें एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते भी फाइलर की तरफ जाना चाहिए। खौफ की बात नहीं है, डर की बात नहीं है, आप नॉर्मल रूटीन में उसको अपने हिसाब से फॉलो अप करें। नॉर्मली आपका 10 से 15,000 रुपये का खर्चा होता है, आप पूरे एनुअली अपनी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करें और एक नॉर्मल उसमें आए। और मैं फिर भी एक बात ये कह दूं कि अभी हम लोग जिस फेज से गुजर रहे हैं, हम सब पाकिस्तानी, हम लोग हमारा मुल्क इस वक्त जिस फेज में, हमें इस वक्त अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आने वाले वक्त के अंदर हमें अपने अब ये देसी स्टाइल से निकल के हमें थोड़ा सा अपने आप को एक स्केजुअलाइज्ड वे में जाना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को उस हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकें जिस हिसाब से हम लोगों को जाना चाहिए। अपनी बात को रिपीट कर दूं ताकि मिस ना हो जाए, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। फाइलर अगर आप हैं तो आपको 1% की जगह 2% पे करना है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल दी, 125 गज की, 125 गज के प्लॉट की, 5 मरले के प्लॉट की बैरियटन कराची में टैक्स की कॉस्ट है 30,800। अब हमारी 30,800 नहीं, फाइलर के लिए वो हो जाएगी 61,600 रुपीज। सेम एज अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अब आपकी ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी, विच इज एग्जैक्टली 1,54,000, 1,54,000। ये होगी हमारी एक टैक्स की वो बात जो कि इसके अंदर ओवरऑल हमें क्लियर होगी। द सेकंड थिंग इज कि आपको गेन टैक्स की क्या पोजीशन है। देखिए, गेन टैक्स को इन्होंने स्केजुअली डिफाइन कर दिया कि एक पूरा चार्ट दे दिया, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि अगर आप, अच्छा, इस गेन टैक्स के अंदर भी इन्होंने एक काम किया है कि जितने भी रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे, लाइक जो ट्रेडर, इनको मैं आसान अल्फाज में बोलूं, ट्रेडर थे प्लॉट्स के, उनको थोड़ा सा डिस्करेज किया गया ताकि वो जो प्लॉट लेते हैं 6 महीने बाद बेचते हैं, 1 साल बाद बेचते हैं, या विद इन 7 मंथ, 8 मंथ, विद इन ईयर वो अगर अपनी ट्रांजेक्शन को घुमाते हैं
और इसी ट्रांजैक्शन के ऊपर रोटेशन करते रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये बैड न्यूज़ भी है कि उनको गेन टैक्स के ऊपर 15% का उन्होंने कर दिया और उसको फिर स्क्वेजुलाइज कर दिया। मैं आपको अभी चार्ट भी बना के इसमें लगा दूंगा, जिसके अंदर आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि टोटल हमारे इसको किस तरीके से 6 साल के हिस्से में इन्होंने डिवाइड कर दिया। वैसे मैं आपको डिफाइन भी करता चलता हूँ कि बेसिकली इन्होंने जो ये कर दिया, ये बेसिकली है अगर आप 1 साल के अंदर अपनी इस ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी इन्होंने 3 कैटेगरीज को बना दिया गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर आपकी पहली कैटेगरी है प्लॉट की, दूसरी कैटेगरी है हाउस की, द थर्ड वन इज फ्लैट। अच्छा, अगर हम लोग देखें ओवरऑल फ्लैट के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने फ्लैट्स वालों को बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। अच्छा, ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि ताकि उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुझान पैदा हो, प्लॉट्स ने निकलें और बिल्डर्स लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों, बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज ज़्यादा परचेज सेल हो। और या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है कि आप लोग घरों में और फ्लैट और प्लॉट से निकल के फ्लैट्स की तरफ भी जाएं। अच्छा, अगर हम इस बात को हम कराची वाले समझें तो शायद इनके लिए तो ये नॉर्मल बात है कि उधर फ्लैट्स के अंदर ट्रांजैक्शन करें, लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट नेशन वाइड के हिसाब से देखते हैं तो वो एक बड़ी डिफरेंट लेवल पे होती है। वो फिर एक पूरे उसके हिसाब से चल रहे होता है। पंजाब में अगर आप देखें, इस्लामाबाद में भी देखें या किसी भी जगह पे देखें, तो फ्लैट कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोग अभी तक इवन इन 2022 लोग अभी तक इतना मोटिवेट नहीं हुए कि फ्लैट्स की तरफ जाएं। तो हम सिर्फ इसको सिंध के हिसाब से नहीं देख सकते, हम पूरे पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल फ्लैट्स के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अभी मैं इसको डिफाइन करता चलूँ। देखिए, टोटल 6 सालों में डिवाइड हुए, राइट। द फर्स्ट ईयर इज पहले साल सबके लिए इक्वल है, 15%, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं प्लॉट्स वालों के लिए सेकंड ईयर की बात करूं तो वो 12.5 पे हैं, हाउस वाले 10% पे हैं और फ्लैट्स वाले 8% पे हैं। थर्ड ईयर से थोड़ी सी चीजें चेंज हुई। वो क्या चेंज हुई कि प्लॉट पे भी टैक्स एज इट इज खड़ा हुआ है, लाइक वो कम हो गया 2.5%। फ्लैट्स हाउस वालों पे है, लेकिन फ्लैट वालों के लिए उन्होंने 0% कर दिया। लाइक फ्लैट वाले गेन टैक्स से थर्ड ईयर में बिल्कुल फ्री हो गए, उनको किसी किस्म की टैक्स की इंपोज नहीं, उनकी वो टोटल मनी फ्री हो गई, वाइट हो गई। सेम पैटर्न पे इस तरीके से ये पूरा चार्ट मैंने आपको दे दिया। ये 2 मेन चीजें हैं जो कि समझने वाली हैं। तीसरी चीज नहीं भी समझेंगे कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई समझने वाली बात नहीं है। वो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर है। लाइक आप एक घर में रह रहे हैं, दूसरा घर आपका है और वो 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर की अमाउंट का है, तो ऊपर की अमाउंट के ऊपर टैक्स है, उसके रेंट की कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से आपके ऊपर 20% की वो इनकम का पूरा एक है। तो आप छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट इट। 2.5 करोड़ वाली चीज़ क्या है कि किस तरीके से है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिफाइन कर दूंगा। आप लोगों के समझने की चीज़ ये है, 2 चीज़ें, फाइलर, नॉन फाइलर, गेन टैक्स, टैक्स इट। इस तरीके से हिसाब से कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लोग ओवरऑल परेशान होते हैं। अच्छा, परेशान होने की वजह भी ये है कि रियल एस्टेट का मेजॉरिटी जो सारा आपका ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स अ रियलिटी, सख्त रियलिटी है। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ब्लैक मनी के ऊपर या जो लोगों ने डिक्लेयर्ड मनी नहीं है उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो शायद इस वजह से लोग परेशान होते हैं। और उनको अपने हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने मामलात को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें बड़ा पॉजिटिवली अपनी मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और चीज़ों को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। सबसे आखिर में दोबारा मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।